कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है बच्चों। तो सबसे पहले आप एक गांठ पाड़ लीजिए कि IUPAC नॉमेनक्लेचर नामकरण सीखना है। तो उसका सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी हाँकता है तो उसे गाड़ी हाँकना आसान लगता है, मोटरसाइकिल हाँकता है तो मोटरसाइकिल आसान लगता है, लेकिन जो नहीं सीखा है उसके लिए वो काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो जो बच्चे नामकरण कर लेते हैं यानी वो कुछ सीखे हैं, पहले सीखते हैं तब बनाते हैं, तो हम आईपैक नामकरण कितना आसानी से कर सकें इसके लिए हमें क्या सीखना है वह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो गांठ पा लीजिए कि जिन कुछ बिंदुओं को मैं बताऊँगा उसको आपको याद कर लेना है, सीख लेना है, नोट कर लेना है। जब आप वह सीख लेंगे तो ये नामकरण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपैक नामकरण जब हम करते हैं तो उसके लिए पहले ये देखते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है। तो आईपैक नॉमेनक्लेचर का 5 भाग होता है। ठीक है, 5 भाग। तो पहला एक होता है इसका, वह होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, तो घबराइएगा नहीं नाम सुनकर। ठीक है, मैं आपको एक एक करके कंप्लीट करूंगा कि वर्ड रूट क्या है। तो ये हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे WR। दूसरा हमारे पास है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स। तीसरा हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। चौथा हमारे पास है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स। और पांचवा हमारे पास है सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। यानी हमको ये सीखना है पांचों का कि पांचों क्या है। अगर हम ये सीख लेते हैं पांचों तो आप मान कर चलिए कि आपसे कोई भी आईपैक नॉमेनक्लेचर गलत नहीं होगा। तो पहले हम एक एक करके इस पांचों को सीखते हैं कि पांचों हमको क्या बताता है। ठीक है, तो बच्चों जो पहला हमारा है जो है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट जो है यह जो कार्बन का सबसे लंबा नहीं, जो सबसे लंबी श्रृंखला होता है कार्बन का, उसमें कार्बन एटम्स की संख्या बताता है। ठीक है, इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in longest continuous chain of carbon। ठीक है, तो यह कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। ठीक है, ये कार्बन के सबसे लंबी सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। यह बात याद रखना है कि यह बताता है कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, यह बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, दूसरा एटम्स नहीं, कार्बन एटम्स। ठीक है, अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका वर्ड रूट होता है मेथ।
अगर कार्बन कार्बन की संख्या 2 है तो इसका वर्ड रूट होता है एथ। अगर कार्बन कार्बन की संख्या 3 है तो इसका वर्ड रूट होता है प्रोप। अगर कार्बन कार्बन की संख्या 4 है, मैंने सबसे लंबी श्रृंखला में, तो इसको कहते हैं ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसको कहते हैं पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो इसको कहते हैं हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसको कहते हैं हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो इसको कहते हैं ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसको कहते हैं नॉन। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो इसको कहते हैं डेक। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 11 है तो इसको कहते हैं अनडेक। अगर कार्बन की संख्या 12 है तो इसको कहते हैं डूडेक। अगर कार्बन की संख्या 13 है तो इसको कहते हैं ट्राइडेक। अगर कार्बन की संख्या 14 है तो इसको कहते हैं टेट्राडेक। अगर कार्बन की संख्या 15 है तो इसको कहते हैं पेंटाडेक। ऐसे चलता जाते जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसको याद नहीं रखना है। आपको इसमें याद रखना है इतना ही, मतलब ये जो है आपको इतना याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को रोककर ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा वर्ड रूट का हिंदी मीडियम वाले छात्र हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हिंदी में, लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश के लिए ये वाला जो है आपको सेम यूज़ करना है। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पर वीडियो को रोक कर। यानी वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है। ठीक है। तो पहला हम लोगों का हो गया वर्ड रूट। चलिए नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, एक कागज पर लिखकर रख भी लीजिएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा है वह है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यह है आपका 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है। यानी अब हमको देखना है कि ये जो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है। ठीक है। तो कहता है इट इंडिकेट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है। यह कार्बन कार्बन, याद रखिएगा, यह कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है। यह कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताएगा। कार्बन कार्बन, याद क्या रखना है आपको कि यह कार्बन कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड बताएगा। यह कार्बन कार्बन एटम्स के बीच बॉन्ड बताएगा। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच। तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स में आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना, याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, लेकिन कुछ बच्चे इसको देखकर इन बताएंगे, तो नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ एन होगा। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, वह कार्बन नाइट्रोजन के बीच का है, तो ये वाला हमारा प्राइमरी सफिक्स नहीं बताएगा। इसलिए डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर, इसीलिए इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन होगा। ठीक है। ये प्राइमरी सफिक्स इन होगा। तो प्राइमरी सफिक्स हमको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और अगर स्ट्रक्चर हम लिखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स नहीं बताएगा, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स बताएगा कार्बन कार्बन के बीच।
हमेशा याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच बताएगा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब हमारा है जो तीसरा पॉइंट है वह है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। तो जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है 2 डिग्री सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप बताता है, यह क्रियाशील समूह बताता है, यह क्रियाशील समूह। ठीक है, तो कहता है इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शॉर्टकट में हम इसको FG लिखेंगे। ठीक है, आज के बाद FG बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप तो फूफा जी, तो F फू से हो गया फंक्शनल और G से हो गया ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, यह यौगिक में उपस्थित क्रियाशील समूह यानी फूफा जी, फंक्शनल ग्रुप का हिंदी होता है क्रियाशील समूह बताता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। 10-12 ठो याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई 400, 500, 600, 1000 गिनते रहता है। जब 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फंक्शनल ग्रुप क्या है कि वह एटम या वह ग्रुप ऑफ एटम जिसके कारण उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बदल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये हमारा है कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर हम इसका लिख रहे हैं 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, एक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स। यह आपको बहुत बढ़िया ढंग से याद रहना चाहिए। तो पहला इसमें है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कंपाउंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे पहचानोगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो जहाँ भी कंपाउंड में ये लगा रहे C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, या कहीं लिखा रहे C डबल OH। ठीक है, या कहीं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया रहे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं कंपाउंड लिखा हुआ है ऐसे, और हमने आपसे पूछा कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको बताना है इसको देखकर कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें आपको इसको देखकर बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। या इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको जब याद करना है तो ये नहीं याद करना, आपको सीधे याद करना है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH या C डबल OH, और ये तो हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन का है। तो यहाँ पर तो अब इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वह होता है ओइक एसिड। अब मान लीजिए कहीं नाम लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो नाम के लास्ट में आप देख रहे हैं लगा हुआ है ओइक एसिड, यानी नाम के लास्ट में जब ओइक एसिड लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इसके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इस कंपाउंड के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए, 2 तरह से पहचानना है कि नाम के लास्ट में अगर ओइक एसिड लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है एथेनोइक एसिड, ठीक है, तो एथेनोइक एसिड है, लास्ट में क्या लगा है, ओइक एसिड। तो अगर लास्ट के नाम में ओइक एसिड लगा है तो आपको समझ जाना है कि उस कंपाउंड्स के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला हो गया, यहाँ तक पहला। ठीक है, ये पहला हो गया, थोड़ा घेर रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है, वह है
सल्फोनिक एसिड, और वह लिखा रहता है SO3H। तो इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वह होता है सल्फोनिक एसिड ही, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ही रहता है, ठीक है। और ये दूसरा है, और तीसरा हमारे पास है वह है एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका जो फंक्शन ग्रुप रहता है, देखो यहां पर ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे। एक्चुअली होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई अल्काइल है, यहाँ भी कोई अल्काइल है, और हमको करना क्या होता है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए ये दोनों हटा दिए, ठीक है। अब दोनों हटा दिए तो देखिए यहाँ तो यह हो गया RC डबल बॉन्ड हो ई वाला, इस दोनों, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ये O चला आता है, ये हो गया। तो यही हमारा जो ग्रुप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्रुप है यही हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। यानी इस तरह जहाँ भी स्ट्रक्चर बने वो हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको हमने बता दिया कि यह हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, और इसका जो सफिक्स होता है 2 डिग्री सफिक्स, वो हम लिखते हैं एनहाइड्राइड। जब आगे हम नेमिंग बताएंगे तो उसमें आपको डिटेल्स और बताएंगे, ठीक है। और ये हमारा चौथा है, वह है ईस्टर। तो ईस्टर में होता है, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ होता है O और R अल्काइल है। R का मतलब कोई ना कोई कार्बन समूह है, R अल्काइल है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, N प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। या इसको हम लिखते हैं ऐसे C डबल OR, ठीक है, अल्काइल ईस्टर का। अब इसमें क्या होता है कि जो R है, इसका R को हम लोग पहले लिखते हैं अल्काइल, और लास्ट के इसके लास्ट में जाके नाम में क्या लिखा रहेगा, OH, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं भी लिखा है ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O ये लिखा है CH3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O के साथ यहाँ C लगा है, तो ये हमारा ईस्टर है, ठीक है। या नाम में मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है नाम में मिथाइल एथेनोएट, तो नाम में जो OH लगा हुआ है, जैसे लास्ट में देख रहे हैं यहाँ OH यहाँ पर, तो नाम में जब OH लगा हुआ है तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, ईस्टर है, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला से आप समझेंगे, दूसरा आप समझेंगे नाम से, ठीक। यह है हमारा ईस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है इसमें यह है फंक्शनल ग्रुप याद करना, ठीक है। फिर हमारा है एसिड हाइलाइड। तो नॉर्मली एसिड हाइलाइड में एसिड क्लोराइड हम लोग पढ़ते हैं, एसिड क्लोराइड। तो यह है C डबल बॉन्ड O, और यह हो गया Cl, या यहाँ लिखा रहता है COCl, दोनों लिखा रहेगा। तो इसका सफिक्स होता है वाइल क्लोराइड, ठीक है, वाइल क्लोराइड चौथा हो, 5वां हो गया। अब देखिए हमारे पास, अब हमारे पास छठा, वह है एसिड एमाइड, वह है एसिड एमाइड। ये 1 डिग्री एसिड एमाइड नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग 1 डिग्री एसिड एमाइड ही चल रहा है, या CONH2, तो इसको हम लोग लिखते हैं एमाइड, ठीक है। यह है एमाइड, एसिड एमाइड हो गया। अब हमारा है सातवां, वह है साइनाइड, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, या लिखा रहता है CN। तो इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। यानी कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स तीनों आपको याद करना होगा, ठीक है। तो एक आपका पेज में बनाकर ये सब बना लीजिएगा। अब यह 8वां, यह है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड रहता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H रहता है, यहाँ भी H भी हो सकता है, यहाँ C भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, या ये लिखा रहता है CHO। तो इसका सफिक्स हम लिखते हैं आल, ठीक है। यह हो गया अल्डिहाइड। और
ये 9वां है हमारा कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि ये होता है C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया C, या ये लिखा रहेगा COC। कीटोन, कीटोन में फिक्स है कि C डबल बॉन्ड O है तो दोनों तरफ C ही होगा। इसको सफिक्स में लिखते हैं 1, ठीक है, ये लिखते हैं 1, ठीक। अब ये हो गया 1 कीटोन। अब 10 है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल OH, तो इसके लिए लिखते हैं ऑल, इसके लिखते हैं ऑल, ठीक। फिर हमारा हो गया 11 थायो अल्कोहल SH, तो लिखते हैं थायोल, ठीक है। और यह हमारा है 12 एमीन, यह होता है NH2, ये लिखते हैं एमीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टोटल हमारा है फंक्शनल ग्रुप, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है, तो इसका आपको लिस्ट कहाँ से बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर इसको आप क्या कीजिएगा, एमीन तक उतार लीजिएगा और याद करना है, ठीक है, यह याद करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट वह है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, यह है 1 डिग्री प्रीफिक्स, यह है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब इसमें खाली केवल यह अंतर है कि फॉर साइक्लिक कंपाउंड, फॉर साइक्लिक कंपाउंड हम लोग वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड, यानी सिंगल रिंग हो, सिंगल रिंग हो, नॉर्मल साइक्लो, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे मान लो इस तरह से, तो इसको हम लिखते हैं साइक्लो प्रोपेन। लेकिन अगर 3 ही कार्बन का ऐसे हो, तो रिंग में नहीं है, खुला है, तो ये हमारा है प्रोपेन। यानी यहां पर जो साइक्लो है यह बता रहा है कि ये कंपाउंड हमारा रिंग में है, इसलिए ये हमारा है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जैसे रिंग में है और ये एक ऐसे है, ठीक है, तो ये भी 4 कार्बन का, 1 2 3 और 4, तो ये रिंग में है, तो लिखते हैं साइक्लो ब्यूटेन। लेकिन इसके लिए सिंपली लिखते हैं ब्यूटेन, क्योंकि ओपन है, रिंग में नहीं है। तो यहाँ पर जो ये साइक्लो है यही हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। और जो आईपेक का जो 5वां पॉइंट है वो है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी ये हमारा है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। तो यह हमको बताता है साइड चेन, यानी पेरेंट चेन से जो जुड़ा रहता है उसके विषय में बताया, पार्श्व श्रृंखला, यानी पेरेंट चेन में जो सबसे लंबी चेन होता है, जो कोई कंपाउंड दिया रहेगा, कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है, सेलेक्ट करने के बाद जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स बचता है उसको हम लोग कहते हैं साइड चेन, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम साइड चेन लिख रहे हैं और यहाँ पर इसका हम बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख रहे हैं, तो आपको याद करना है, ठीक है। तो पहला हमारा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है X हाइड्रोजन को, तो इसका होता है हाइलो। दूसरा, अगर वहीं X के जगह F लिखा है तो हम लिखेंगे फ्लोरो। तीसरा, अगर Cl लिखा है तो हम लिखेंगे क्लोरो। चौथा, अगर Br लिखा है तो हम लिखेंगे ब्रोमो। पांचवा, अगर I लिखा है तो हम लिखेंगे आयोडो, ठीक है। छठा, अगर R कहीं लिखा है तो हम लिखेंगे अल्काइल। अगर ये हमारा सातवां अगर यहाँ CH3 है तो इसको लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। आठवां, अगर ये लिखा है CH2CH3 या कहीं ये लिखा रहे C2H5 तो इसको लिखते हैं इथाइल,
ठीक है। 8वां इथाइल। 9वां अगर ये लिखा है OCH3 तो मिथाइल में से मेथ ले लेते हैं, YL हटाते हैं और ऑक्सीजन लग गया है तो मिथॉक्सी। 10वां अगर ये लिखा है C2H5 तो इसको लिखते हैं इथॉक्सी। 11वां अगर NO2 लगा है तो इसको लिखते हैं नाइट्रो। है तो इसमें बहुत सारा, लेकिन आप इतना ही का 10 का अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, 10 आप याद कर लेते हैं, 11 तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आईपीए का जो 5 पार्ट से आप इस वीडियो से रोककर वीडियो नोट कर लेना है एक पेज पर, और तब जब ये 5 चीज़ को आप सीख लेंगे, याद कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईपीए का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर नोट करें, और स्किप करना तो गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा, तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। ठीक है।